लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। चार्ल्स आर्थर फ्लॉयड, जिसे प्रीटी बॉय फ्लॉयड के नाम से भी जाना जाता था और जो एक अमेरिकन बैंक रॉबर था, उसका जन्म 1904 में बार्टो काउंटी जॉर्जिया में हुआ था। उसके बाद उसका परिवार 1911 में ओक्लाहोमा में शिफ्ट हो गया था और वो वहीं पर बड़ा हुआ। एक बार उसने लोकल पोस्ट ऑफिस से $350 चुराए थे और इसके लिए सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और यहीं से उसकी क्राइम लाइफ की शुरुआत भी हुई थी। उसके 3 साल बाद उसे 16 सितंबर 1925 को सेंट लुइस, मिसौरी में पेरोल रॉबरी के लिए भी गिरफ्तार किया गया था और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और 3 सालों के बाद उसे पैरोल पर बेल मिल गई थी। पैरोल पर छूटने के बाद उसने कैंसस सिटी अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल के साथ मिलकर अपना एक पार्टनरशिप कर लिया था। उसके बाद उसने अगले कई सालों में कई सारी बैंक लूटी थी और कई सारी बड़ी बड़ी चोरियां भी की थी और इस दौरान उसने प्रीटी बॉय का निकनेम भी हासिल किया था। दोस्तों, हालांकि उसे ये नाम देने वाले अलग अलग थे। एक था ऑरेबल ड्रेक। उसने उसे ये नाम दिया था क्योंकि वो वाइल्ड फील्ड्स में काम करने के लिए सफेद बटन अप ड्रेस शर्ट और स्लैक्स पहनता था और इसके अलावा रीक पर मौजूद लोगों ने उसे प्रीटी बॉय कहना शुरू कर दिया, जो कि बाद में प्रीटी बॉय फ्लॉयड हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसे रिहा भी कर दिया गया था। 2 दिन बाद उसे कोलोराडो के पुएब्लो में गिरफ्तार किया गया और वैग्रेंसी का आरोप भी उसके ऊपर लगाया गया। उन पर $50 का जुर्माना लगाया गया और 60 दिनों की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। फ्लॉयड को 8 मार्च 1930 को ओहियो के अक्रोन में फ्रैंक मिशेल के तहत गिरफ्तार किया गया था और एक अक्रोन पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप भी उस पर लगाया गया था, जो कि डकैती के दौरान मारा गया था। उसके बाद उसे सिल्वेनिया ओहियो बैंक डकैती का दोषी ठहराया गया था और उसे 12 से 15 साल की पनिशमेंट दी गई थी, लेकिन वो बच निकला। नवंबर 1932 में फ्लॉयड की गैंग के 3 सदस्यों ने बोले ओक्लाहोमा में किसान और व्यापारी बैंक को लूटने की कोशिश की थी। वो एक क्रिमिनल था, इसके बावजूद भी फ्लॉयड को आम जनता द्वारा सकारात्मक रूप से देखा गया था, क्योंकि जब उसने बैंकों को लूटा तो उसने मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स को भी नष्ट कर दिया। इससे काफी लोगों की मदद हुई। उसे ओक्लाहोमा में लोकल्स कुक्सन हिल्स के रॉबिन हुड के नाम से जानते और मानते थे। फ्लॉयड और उसका साथी 17 जून 1933 को हुए कैंसस सिटी हत्याकांड के रूप में जाने जाने वाली गोलीबारी के प्राइम सस्पेक्ट थे, जिसमें 4 लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर मारे गए थे। ये कैंसस सिटी की सबसे बड़ी घटना थी और उसकी ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान 1935 में एक FBI एजेंट ने फ्लॉयड को रोकने के चक्कर में गोली चलाई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह के एक मास्टरमाइंड रॉबर का किरदार प्रभास की आने वाले फिल्म साहो 2 में भी दिखाया जाने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।